हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा और आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो 3 मिस्टेक्स जो मैंने की थी सीए फाउंडेशन प्रेपरेशन के दौरान और आप बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल भी मत करना। सो रिसेंटली आई गेव माई फर्स्ट अटेम्प्ट इन जनवरी 2026 फॉर सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन एंड आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट। बट आई फील, मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर मेरा रिजल्ट नेगेटिव जाता है तो वो उन 3 गलतियों की वजह से ही जाएगा जो मैंने की थी। सो आई वॉन्ट टू शेयर दोज 3 मिस्टेक्स विथ यू। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट मिस्टेक इज लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। आई फील कि मेरी कंसिस्टेंसी बीच में बहुत कम हो गई। मैंने बहुत कम ज़्यादा मतलब बहुत कम पढ़ना शुरू कर दिया। सो मे बी फंक्शंस वगैरह की वजह से, बट आई फील कि कंसिस्टेंसी की वजह से मेरा रिजल्ट नेगेटिव जा सकता है क्योंकि कुछ चीज़ें थी, कुछ चैप्टर्स थे, कुछ लॉस थे और कुछ प्रिंसिपल्स थे, मैं भूल गई थी। एग्ज़ाम टाइम तक मे बी मैं भूल गई थी। सो आई फील कि लैक ऑफ कंसिस्टेंसी की वजह से मेरा रिज़ल्ट जो है ख़राब जा सकता है, नेगेटिव जा सकता है। सो मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ I got failed in this exam, so I will remember that consistency is more important in the whole ये लाइफ जर्नी। ओके, सो आप भी ये बात अपने दिमाग में घुसेड़ लो कि कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो हमें कुछ भी दिमाग में नहीं घुसेगा। भले हम लास्ट टाइम में कुछ भी पढ़ लें, कुछ भी कर लें, बट अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो कुछ भी दिमाग में नहीं घुसेगा। आई फील कि मैंने जो स्टार्टिंग में कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ा मुझे बहुत अच्छे से रिमेंबर है, बहुत अच्छे से याद है। लास्ट में जो मैंने कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ा वो भी मुझे याद, बट जो बीच में मेरा मोमेंटम इम्बैलेंस हुआ था ना, उसकी वजह से मे बी आई गॉट फेल्ड। सो सेकेंड मिस्टेक इज स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल को कम से कम 2 बार 3 बार रिवाइज कर लेना है, जो मैंने तो बिल्कुल नहीं किया। मैंने स्टडी मटेरियल एक बार पढ़ा, बाकी मैंने एमटीपी वगैरह लगाई, रिवीजन टेस्ट पेपर लगाए, बट मैंने स्टडी मटेरियल को सिर्फ एक बार ही पढ़ा। सो आई फील कि मुझे स्टडी मटेरियल ज़्यादा अच्छे से नहीं याद हुआ था, या फिर मतलब मुझे कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हुए थे क्योंकि मैंने स्टडी मटेरियल दोबारा पढ़ा ही नहीं। सो आई वॉन्ट टू से कि आप अगर आगे मे 2026 अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं, सो याद कर लो कि स्टडी मटेरियल को 2 बार तो रिवाइज करना ही है, कैसे भी कुछ भी हालत में कैसे भी करो, बट 2 बार रिवाइज कर लो। क्योंकि मैंने नहीं किया इसलिए मुझे फील हो रहा है कि दैट वॉज माई बिग मिस्टेक। सो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना। थर्ड मिस्टेक वॉज कि मैंने MCQs जो थे उनको, हमें मेनली MCQs रोज ही हमें 25 या फिर 50 मिनिमम हमें लगाने चाहिए, जो मैंने नहीं किया। मैं नहीं किया। मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा, मैंने समझा, बट मैंने MCQ प्रैक्टिस नहीं करी। MCQ प्रैक्टिस करने से फ़ायदा बहुत होता है, हमें पता पड़ जाता है कि हमें हमारी प्रोग्रेस कहाँ तक चल रही है, हमें किस तरीके से और पढ़ना चाहिए, जो मैंने नहीं किया। सो आई फील कि MCQ भी मैंने नहीं लगाया, इस वजह से मैं मे बी पेपर 3 एंड पेपर 4 में फेल हो सकती हूँ। सो मे बी मेरा रिज़ल्ट नेगेटिव इन 3 वजह से तो आना ही है। सो आई फील कि लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, स्टडी मटेरियल को अच्छे से रिवाइज ना करना और MCQ डेली ना लगाना, वो मेरी बिगेस्ट 3 मिस्टेक्स थी होल CA फाउंडेशन प्रेपरेशन जो मैं कर रही थी उसमें। सो प्लीज़ आई से कि आप वो 3 गलतियाँ तो बिल्कुल मत करना अगर आप मे 2026 अटेम्प्ट दे रहे हैं तो। सो ये 3 गलतियाँ बिल्कुल मत करना है। और स्टडी मटेरियल वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे भी 2 से 3 बार रट मारो, रिवाइज कर मारो, कॉन्सेप्ट को दिमाग में घुसा लो कंसिस्टेंसी से। और MCQ तो लगाओ, भले ही दिन में थोड़ा सा टाइम निकालो, 25-50 MCQ लगाओ। मैंने लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा लगाए, बट स्टार्टिंग का मैंने बताया ना, मेरा मोमेंटम बिगड़ गया। सो आई फील कि मेरा जो मोमेंटम बिगड़ा था उसकी वजह से आई विल फेल
या फिर देखते हैं, या फिर अगर मेरे कम मार्क्स भी आते हैं, अगर मैं पास भी हो जाती हूँ और मेरे कम मार्क्स से पास होती हूँ, मतलब मान लो मैं 200 से ही पास हुई हूँ, बस सेम, बस पूरा 200 से पास हुई हूँ मैं, एग्जैक्ट 200 से। मुझे लगता है कि मैं और मार्क्स ला सकती थी, बट इन 3 गलतियों की वजह से मैं नहीं ला पा रही हूँ। इन 3 गलतियों की वजह से मैं वो ज़्यादा मार्क्स नहीं ला पाई। आई फील कि ये मेरी सबसे बड़ी गलतियाँ थी, जो आप बिल्कुल मत करना। बाय बाय, टेक केयर और अच्छे से पढ़ना। ऑल द बेस्ट, बाय।